हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे वर्किंग बॉडी की। वर्किंग बॉडी कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? प्रथम तो बात आती है एक नेचुरल वर्किंग बॉडी व्यक्ति है। नेचुरल वर्किंग बॉडी व्यक्ति या जीवित प्राणी, ये नेचुरल वर्किंग बॉडी है। फिर मानव द्वारा निर्मित या विकसित वर्किंग बॉडी आती है। मानव द्वारा निर्मित या विकसित बॉडी आती हैं। उनमें कुछ निर्जीव बॉडी आती हैं, जैसे कि मान लिया मशीनें वगैरह यह एक निर्जीव बॉडी है, लेकिन फिर भी ये वर्किंग बॉडी है। दूसरी चीज़ आती है कि मानव द्वारा एक सजीव की भांति क्रियाशील बॉडी, जैसे कि समिति, सभा, संस्थाएं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक संस्थाएं या कंपनियां, यह एक सजीव मानव द्वारा विकसित सजीव वर्किंग बॉडी है। मानव द्वारा विकसित निर्जीव बॉडियों में, वर्किंग बॉडी में मशीनें हैं। तो अब अर्थात नेचुरल वर्किंग बॉडी और आर्टिफिशियल्स या निर्मित बॉडी। अब चूंकि वर्क कई प्रकार के होते हैं, अब यहाँ पर बात ये भी आती है कि जो अर्निंग यह एक वर्क के द्वारा भी होती है, प्रोडक्ट के द्वारा भी होती है। तो वर्क के द्वारा जो अर्निंग होती है उसको हम सर्विस सेक्टर में डालते हैं, और जो प्रोडक्ट के द्वारा अर्निंग होती है उसे हम ये कहिएगा सेल्स सेक्टर में डाल देते हैं, या फिर प्रोडक्शन सेक्टर में डाल देते हैं। उसे हम प्रोडक्शन सेक्टर में डाल देते हैं। तो अब यहाँ पर वर्किंग बॉडी या तो कोई अन्य कार्य करते हैं। वर्किंग बॉडी विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। अब विभिन्न प्रकार के कुछ कार्य ऐसे होते हैं, कार्यों को यदि हम मुख्यतः 3 श्रेणियों में हम रख सकते हैं कि अनार्थिक कार्य, आर्थिक कार्य, व्यावसायिक कार्य। अर्थात अनार्थिक कार्य, आर्थिक कार्य, व्यावसायिक कार्य एक कैटेगरी। दूसरी चीज़ आती है कि प्रोफेशनल कार्य, नॉन प्रोफेशनल कार्य। प्रोफेशनल कार्य में इनकम होती है, अर्थात कार्य के बदले में कार्य का शुल्क लिया जाता है। और नॉन प्रोफेशनल कार्य में कार्य के बदले में कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। अर्थात इसको हम कह सकते हैं एक सोशल वर्क कह लीजिएगा, जिसमें कि कार्य के बदले में कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। अर्थात इस प्रकार के कार्य कोई भी हो सकते हैं जिनसे किसी को भी कोई सुविधा प्रदान की जाती है, उसके बदले में यदि कोई शुल्क लिया जाता है तो वहाँ एक प्रोफेशनल कार्य कह लीजिएगा। और जिसके बदले में कोई एक शुल्क नहीं लिया जाता है वह एक नॉन प्रोफेशनल वर्क कह लीजिएगा। मान लिया यदि हम किसी व्यक्ति की मदद करते हैं, चाहे वह घर में हो, चाहे समाज में हो, या कहीं रास्ते में हो, कहीं पर भी हो, तो हम 2 तरीके से, या तो उस मदद के बदले में हम उससे कुछ शुल्क प्राप्त करेंगे, या फिर हम नहीं प्राप्त करेंगे। अर्थात अब यहाँ पर भी ऐसा भी संभव है कि एक एक्सचेंज ऑफर भी हो सकता है। कहने का अर्थ यह कि शुल्क
आर्थिक भी हो सकता है, अन्य तरीके से भी हो सकता है कि चलो मैंने ठीक है हम आपका सहयोग करते हैं, आप हमारा सहयोग कर दीजिएगा। सहयोग के बदले में अर्थात है वर्क के बदले में जिसको हम बोलते हैं कि वर्क एक्सचेंजिंग ऑफर, वर्क एक्सचेंजिंग ऑफर या हेल्प एक्सचेंजिंग ऑफर। आप हमारी मदद करिएगा, हम आपकी मदद करेंगे। यहाँ पर पैसे का कोई लेना देना नहीं, पैसे का कोई अर्थात मौद्रिक विनिमय, गैर मौद्रिक विनिमय, मौद्रिक विनिमय, गैर मौद्रिक विनिमय, ये वर्क के संबंध में भी होता है, प्रोडक्ट के मामले में भी होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो मतलब एक तरीके से कार्य दो प्रकार के आए सामने, एक तो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड, दूसरी चीज़ प्रोडक्ट रिलेटेड। कार्य दो प्रकार के हुए, एक कैटेगरी में आता है सर्विस सेक्टर से रिलेटेड, दूसरा प्रोडक्ट सेक्टर से रिलेटेड। प्रोडक्ट सेक्टर से रिलेटेड में प्रोडक्ट का निर्माण होता है और उनका विक्रय वितरण होता है। सर्विस सेक्टर्स में, सर्विस सेक्टर तो ये तो किसी भी सेक्टर में हो सकता है, किसी भी सेक्टर में भी हो सकता है। और यह सर्विस सेक्टर में जब प्रोफेशनल होता है तो प्रोफेशनल में जो सर्विस अदा की जाती है, जो सुविधा दी जाती है, उसके बदले में शुल्क लिया जाता है, उसके बदले में। अर्थात ये सर्विस सेक्टर का एक इकोनॉमिक एक्सचेंज ऑफर कह लीजिएगा या मौद्रिक एक्सचेंज ऑफर। दूसरी चीज़ होती है कि जब हम आपस में ऐसा सहयोग करते हैं जहाँ पर हम सर्विस का या कार्य का एक्सचेंज ऑफर, जैसे कि मान लिया परिवार में गैर मौद्रिक एक्सचेंज ऑफर। इसमें गैर मौद्रिक एक्सचेंज ऑफर में परिवार में हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो एक दूसरे हमारा सहयोग करते हैं, समाज में एक दूसरे का सहयोग करते हैं और एक दूसरे का सहयोग लेते हैं। यहाँ पर मौद्रिक लेन देन नहीं होता है, यहाँ पर मौद्रिक लेन देन नहीं होता है कि हम इस कार्य के माध्यम से या ऐसे हम आपकी मदद करते हैं, आप हमारी मदद करिएगा। आज हम आपका ये काम करवा देते हैं, कल को आप हमारा ये काम करवा दीजिएगा। इस प्रकार से यह होता है कि गैर मौद्रिक वर्क का एक्सचेंज ऑफर जिसको हम नॉन प्रोफेशनल वर्क कह सकते हैं, तो ये है प्रोफेशनल वर्क, नॉन प्रोफेशनल वर्क, नॉन प्रोफेशनल वर्क। तो अब यहाँ पर सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार हमारा फोकस या हम किस प्रकार के वर्क को डिलीवर कर रहे हैं, कितना डिलीवर कर रहे हैं, कितना हम नॉन प्रोफेशनल वर्क डिलीवर कर रहे हैं, कितना हम प्रोफेशनल वर्क डिलीवर कर रहे हैं। तो यह एक व्यापक संदर्भ में ये बात कही जा रही है, कि और इससे हमारा रिटर्न, अर्थात यदि हमको रिटर्न कैसा चाहिए, किस प्रकार का रिटर्न चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग तो हमारा वर्किंग डिलीवरी होनी चाहिए। यदि हमें नॉन प्रोफेशनल वर्क हम डिलीवर कर रहे हैं तो नॉन प्रोफेशनल रिटर्न ही मिलेगा। यदि हम प्रोफेशनल वर्क डिलीवर कर रहे हैं तो हमें प्रोफेशनल रिटर्न मिलेगा। इसलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट पहलू यह है कि कार्य की, वर्क की प्रकृति को समझें। अब मान लिया पॉलिटिकल वर्क है या धार्मिक वर्क है या सामाजिक या सांस्कृतिक वर्क है, तो ये सब चीज़ें, ये वर्क प्रोफेशनल भी हो सकती हैं, नॉन प्रोफेशनल भी हो सकती हैं। तो हम प्राथमिकता किसको दे रहे हैं, प्रोफेशनल वर्क को या नॉन प्रोफेशनल वर्क को। कहने का अर्थ यह कि यदि हमें इकोनॉमिक रिटर्न चाहिए,
अब प्रोफेशनल के साथ में मान लिया कह लीजिए सिंपल वर्क या इकोनॉमिक वर्क या कॉमर्शियल वर्क। कॉमर्शियल वर्क मल्टीप्लाई में रिटर्न देता है, इकोनॉमिक वर्क का प्लस में रिटर्न देता है, प्लस में रिटर्न देता है। लेकिन जो कि सिंपल वर्क है वह या सोशल वर्क है या नॉन प्रोफेशनल वर्क है वह अदर्स में रिटर्न देता है, अदर्स में रिटर्न देता है। इसलिए यह भी एक महत्वपूर्ण एनालिसिस है। नमस्कार, धन्यवाद।